व्यवहार न्यायालय ने मनाया अपना 14वां स्थापना दिवस। भिलाई 3 व्यवहार न्यायालय द्वारा अपना 14वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि अहिवारा विधायक डोमलाल कोरसेवाड़ा शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के तैल चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रमेश प्रसाद सिंह ने व्यवहार न्यायालय बनने से लेकर वर्तमान गतिविधियों की जानकारी दी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, अधिवक्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। वहीं इसे लेकर विधायक डोमलाल कोरसेवाड़ा एवं अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रमेश प्रसाद सिंह ने क्या कहा, आप भी इसे जानें। 2 जुलाई 2011 को व्यवहार न्यायालय की भिलाई 3 में प्रारंभ हुआ था और उस समय मैं इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते अपना बजट जो होता है उसमें शामिल करने के लिए मैंने निवेदन किया था और सौभाग्य रहा तो बजट में शामिल भी हुआ और व्यवहार न्यायालय भिलाई 3 में खुला। उस समय परिवेश ऐसा था, बहुत सारे गांव थे एक साथ और उसमें तहसीलों का विभाजन भी नहीं हुआ था। ये भिलाई 3 उस समय उप तहसील रहा और उप तहसील होते हुए भी व्यवहार न्यायालय हमारे तत्कालीन और विधि विधान मंत्री आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी और हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी का सहयोग है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यकाल में उसने व्यवहार न्यायालय को स्वीकार किया और अपने मार्च बजट में इसको शामिल करके दिया गया। यहाँ के वकील आदरणीय गणेश शुक्ला जी और आज के अध्यक्ष जो हैं वो सब रमेश जी सब मिलकर के एक अच्छा प्रयास किया और प्रयास उसकी सफलता भी मिली। तो अभी विघटन हुआ है तहसीलों का, उसमें गांव की संख्या कम हो गई है और निश्चित तौर पर एक न्यायालय को संचालन करने के लिए अधिक से अधिक उसमें पटवारी हल्का का समावेश होना चाहिए ताकि इसका व्यवहार न्यायालय जो खुला है उसका लाभ क्षेत्र के जनता को मिले। और मैं तो चाहता हूँ पूरे अहिवारा विधानसभा को जोड़ा जाए ताकि अहिवारा विधानसभा का ये न्यायालय है, व्यवहार न्यायालय अहिवारा विधानसभा में है। इसलिए हम चाहते हैं कि अपने विधानसभा में स्वतंत्र रूप से व्यवहार न्यायालय हो, इतना मैं चाहूँगा। ये शायद मैं तो पहली बार आया हूँ और इतने सुंदर बड़े बिल्डिंग देखकर मैं भावुक भी हो गया कि और इसमें सुविधा के लिए सारी सुविधा विभाग जो है विभाग से संबंधित है, विधि विभाग से। तो विभाग से इसने आवेदन किया नहीं किया ये मुझे नहीं मालूम, बशर्ते नियमानुसार विधि विधान जो विभाग है विधायी उस विभाग से सारी व्यवस्था होती है। तहसील ऑफिस में जो है वो अधिवक्ताओं को बैठने की व्यवस्था को लेकर तहसील कार्यालय में पर्याप्त अगर जगह होगी तो उसमें बैठने की व्यवस्था हम बहुत जल्दी बनवाएंगे, बहुत जल्दी। उसमें कोई देरी नहीं होने देंगे। बरसात निकल जाने दो, बरसात के बाद हम उसमें बजट निश्चित तौर पर देंगे। आज 2 जुलाई को व्यवहार न्यायालय भिलाई 3 की स्थापना दिवस मनाया गया। आपके चैनल के माध्यम से मैं सारी जनता को इसके लिए बधाई देता हूं और यहाँ पे विधायक महोदय आज उपस्थित हुए हैं। विधायक महोदय से हमने तहसील में जो गांव 28 गांव जो कट के पाटन में जुड़े हैं उनको फिर से जोड़ने के लिए और साथ ही अहिवारा तहसील के कुछ गाँव जो भिलाई से लगा हुआ है, जिनकी दूरी भिलाई से कम है और उनको अहिवारा तहसील जाने में असुविधा होती है, उन गांवों को इस तहसील में जोड़ने की मांग मैंने रखी है। तहसील से गांव कटने के कारण जब उप तहसील जब हुआ करता था भिलाई थी और ये पाटन तहसील का हिस्सा था तो 40 गांव के केसेस यहाँ देखे जाते थे, जिसमें अमलेश्वर आ रही है, अमलेश्वर डी, मोतीपुर, सांकरा, खमहरिया, कुरुडी, कपसदा, पाहदा, ये सारे गाँव, यहाँ तक जमराव, उफरा, महुदा, ये जो भी गांव थे वो इस तहसील में सुने जाते थे और उन वहाँ के पक्षकारों को यहाँ आने में सीधा और असुविधा नहीं था, जबकि वहाँ से पाटन उनको असुविधा होता है।
उसका असर ये हुआ कि व्यवहार न्यायालय में जो हमारे 2 व्यवहार न्यायालय के फर्स्ट क्लास कोर्ट चल रहे थे, वहाँ के थाने उन गाँवों के जो क्रिमिनल मामले जो होते हैं वो अमलेश्वर थाने में आया करते थे। अमलेश्वर थाना हमारे यहाँ आता था। लगभग 13 गांव थी जो हमारे यहाँ आते थे। वो 13 गांव कट के पाटन में चले गए और इसके साथ ही जो व्यवहार न्यायालय में जो सिविल प्रकरण पेश होते हैं वही पाटन चले गए। इसका असर ये हुआ कि हमारे इस कोर्ट में पेंडेंसी कम हो गई और 2 कोर्ट की जगह में हमारा वर्तमान में 1 कोर्ट वरिष्ठ श्रेणी का कोर्ट है जो चल रहा है। हमारे द्वारा यहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग है, 4 कोर्ट रूम यहाँ पे बना हुआ है और बार बार हाई कोर्ट में भी हम गए थे और वहाँ पे हमने मांग की थी कि वहाँ एक एडीजे खोला जाए और एक कुटुंब न्यायालय दिया जाए। हाई कोर्ट का ये निर्देश आया कि वहाँ पेंडेंसी कम है, इसीलिए एडीजे नहीं खोला जाएगा। तो तहसील से जो 28 गांव कटे उसका असर व्यवहार न्यायालय में पड़ने लगा है। तो मूलतः हमने विधायक महोदय से मांग की है और राजस्व मंत्री से भी उनसे मिलने का आग्रह किया है कि जो कट के 28 गाँव गए प्लस कुछ और गाँव जो अहिवारा और धमदा तहसील के उसे जोड़कर पूर्ण तहसील बनाया जाए। इनके जो गांव का विखंडन हुआ है वो पूर्ण हो, क्योंकि इसके पहले भिलाई 3 उप तहसील को पूर्ण तहसील मांग बहुत लंबे समय से चल रही थी और जब भूपेश बघेल जी राजस्व मंत्री थे उस टाइम भी ये मांग उठी थी और उस समय 52 गाँव को मिलाकर पूर्ण तहसील का रिपोर्ट गया था। बाद के दिनों में जब तहसील और विकासखंड पुनर्गठन आयोग बैठा, उसके अध्यक्ष सुयोग कुमार मिश्रा जी हुआ करते थे। हम लोगों ने उनके समक्ष भी इस मांग को रखा था। तब रूपेश वर्मा जी तहसीलदार थे, उस टाइम भी एक रिपोर्ट गई थी और उसमें 65 गाँवों को मिलाकर पूर्ण तहसील बनाने की मांग की गई थी। पर आदरणीय भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में ये पूर्ण तहसील बना और मात्र वर्तमान में 40 से 28 गांव उन्होंने काटा और उसके बाद उसमें 12 गांव बचे और 10 गांव आसपास के मिलाकर 22 गांवों का ये तहसील बना है। छत्तीसगढ़ का ये पहला ऐसा तहसील है जो इतने कम गांव का है। बोरी उप तहसील धमदा का हुआ करता था और बोरी तहसील को पुनः तहसील जब बनाया गया तो उसमें 32 गाँव शामिल किए गए हैं। तो इस भिलाई 3 इतना बड़ा एरिया है, इसके आसपास के गाँव को मिलाकर इसमें गाँव को जोड़ा जाए। वहाँ पे एक तहसीलदार बैठ रहे हैं, 31 तहसीलदार बैठ रहे हैं, पर्याप्त सुविधा है और उन गाँव को जोड़ने से जो पक्षकार हैं, आसपास के किसान हैं, उनको तहसील से ही काम रहता है तो उनको सुविधा होगी और वो यहाँ पे अपने प्रकरणों को आसानी से देख सकेंगे। और व्यवहार न्यायालय में भी तहसीलों से जो प्रकरण जुड़े होते हैं वही सिविल वाद बनते हैं, तो वो फिर यहाँ के वकीलों को और यहाँ कोर्ट को, जो इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, यहाँ अतिरिक्त कोर्ट खुलेगा और यहाँ के वकीलों को और आम जनता को सुविधा होगा। तहसील में बिल्डिंग बनी हुई है और तहसील में हमारे यहाँ के कुछ अधिवक्ता बैठने के लिए गए भी थे, परंतु वहाँ आपत्ति की गई तो वहाँ बैठ नहीं रहे हैं। हालांकि तहसील और व्यवहार न्यायालय लगा हुआ है, फिर भी वहाँ अपने स्थानीय अधिवक्ता जाते हैं, बाहर के भी अधिवक्ता आते हैं, उन्हें बैठकर काम करने में असुविधा होती है। इस कारण हमने विधायक महोदय से हमने कहा है कि बाहर में काफ़ी जगह है, वहाँ पे एक शेड बनवाएं विधायक फंड से, तो वहाँ पे जो अधिवक्ता बैठेंगे और अन्य अधिवक्ता जो आते हैं वहाँ काम करते हैं उनको सुविधा होगी। विधायक महोदय ने वहाँ पे शेड बनवाने के लिए आश्वासन दिया है और वो जल्द से जल्द पूरा करेंगे।